काम मांगा है तो वो ये कहते हैं जी आप महाना हमसे 5 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, आपसे कोई कस्टमर काम नहीं करवाएगा। का फिर एक टिकटॉक अकाउंट भी था, आप बता रहे हैं, जिसको हैक कर लिया गया। अच्छा लाइफ का एक करियर थोड़ा सा जो मैंने बनाया, 1-2 साल लगा के उसने सब मेरा बर्बाद कर दिया। मैं सारी रात सो नहीं पाया उस रात। लाइफ पार्टनर मेरा बड़ा अच्छा है। ऐसे तासुरात नहीं कि टांग ज़ाया हो गई एक्सीडेंट से पहले, गबरू जवान बंदा था और अब नहीं, उसने मेरे साथ बहुत प्यार किया है, क्योंकि जो प्यार करने वाला बंदा होता है ना वो कभी छोड़ता नहीं है अपना। एक जिगर है वो मेरा, वो उसका और मैं उसका। कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, उस रब की ज़ात के आगे उससे मांगूंगा, किसी बंदे से नहीं मांगूंगा। आज आपके ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं ठीक ठाक। ये बताइएगा कि कितना मुश्किल है सारा दिन खड़े रहना और फिर खड़े रहकर मेहनत करना, मुख्तलिफ लोगों की कटिंग्स करना, कितना दिक्कत तलब काम है? एक टांग पे खड़े रहना पड़ता है आपको। ये काम एक टांग पे मुश्किल भी है और एक चीज़ पे आसान भी है, क्योंकि अल्लाह पाक की हिम्मत ताकत दी हुई है मुझे, तो मैं काम करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ। इसी तरह सब भाई प्यार करते हैं। अब प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उनका काम अच्छा हो जाता है, वो मोहब्बत करते हैं। वो क्या लम्हात थे जब आपने ज़रा 2 साल एक बिल्कुल ठीक ठाक इंसान और फिर एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हुआ कैसे था पहले तो ये भी बताइएगा, और फिर 2 साल वहाँ पर जो गुजारे उसमें क्या सोचा, फिर वापस आकर क्या मेहनत की, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना। मेरा 2017 में एक्सीडेंट हुआ था 8 अप्रैल की रात को। मैं शॉप से वापस आ रहा था, रक्शन हिट की है, ट्रक के नीचे चला गया हूँ। फिर 2 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ। 13 सर्जरियाँ जब हो गई, डॉक्टर ने कहा बेहतर है, अब ये अपना वर्क कर सकता है। फिर जब थोड़ा सा रैंडमली ठीक हुआ हूँ, उसके बाद मैं काम मांगने गया हूँ। तो मैंने आपको बताया कि लोगों ने काम मांगा है तो वो ये कहते हैं जी आप महाना हमसे 5 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, आपसे कोई कस्टमर काम नहीं करवाएगा। तो मेरा यही सवाल था उनसे कि क्यों भाई, मैं कर नहीं सकता, मेहनत करना चाह रहा हूँ, मांगना तो नहीं ना चाह रहा। तो इस तरह करते मेरा थोड़ा गुस्सा हट हो गया, मैंने छोड़ दिया, मतलब उस जगह से उठ के आ गया। तो उसके बाद एक 2 साल दोस्त से बात की, उसको मैंने बोला कि मैंने काम करना। फिर उसने काफ़ी 2 दोस्तों को बोल के फिर एक दिन हम इकट्ठे निकले बाहर, तो एक जगह पे गए, वहाँ पे जाकर काम मांगा मेरे घर के नज़दीक गरीशों के पास ही। वहाँ पे मैंने फिर काम उन्होंने गया, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से, मैं जब तक वहाँ पे रहा हूँ उन्होंने मुझे हमेशा कभी भी ये जाहिर नहीं कराया कि तुम मज़दूर हो या इस तरह की है, वो हमेशा प्यार ही किया है। तो शायद ये अल्लाह पाक का एक गॉड गिफ्ट था कि सब बहन भाइयों ने ये जो दुकान आपने बनाई, इसमें आपने बताया कि दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने कंट्रीब्यूट किया, तो ये फिर किस तरह से नए सिरे से सारा काम शुरू किया? ये इस तरह है कि शॉप तो मेरी रेंट की है और काम मेरा अपना है, क्योंकि जितने भी बहन भाई, क्योंकि उनका नाम तो उन्होंने कहा नहीं हमारा कभी भी नहीं लेना, लेकिन अल्लाह पाक उन सबको बहन भाइयों को सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक उनको कभी भी कोई आफत ना आए, वो हमेशा कायम और दायम। आपका फिर एक टिकटॉक अकाउंट भी था, आप बता रहे हैं, जिसको हैक कर लिया गया, वो क्या कहानी है? टिकटॉक अकाउंट इस तरह हैक हुआ है कि दोस्त था, एक जेलसी उसने की, तो मेरा अच्छा लाइफ का एक करियर थोड़ा सा जो मैंने बनाया, 1-2 साल लगा के उसने सब मेरा बर्बाद कर दिया, करियर को नस्तबूत कर दिया। मतलब मेरे दिल के अरमान को ना बस हुआ क्या था? हुआ इस तरह था कि बस समझ नहीं आई, उसने मेरे से मोबाइल मांगा, मैंने उसको मोबाइल दे दिया, मैं अपने काम में लगा रहा हूँ और पीछे से समझ नहीं आई कि क्या किया क्या नहीं किया। मोबाइल पकड़ के उसने मेरा अकाउंट हैक, 1 हफ्ते बाद उसने मेरा अकाउंट हैक किया था। मैं रात के टाइम ना वीडियोस अपलोड करनी थी, जब मैं अपलोड करने लगा उसी टाइम मेरे हाथों हाथ में ना अकाउंट की ऑप्शन है कि अकाउंट आपका ज़ाया हो गया। मैं सारी रात सो नहीं पाया उस रात। फिर मैं सुबह उठा, दोस्तों को भी बताया, कहते यार कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ वापस आ जाएगा, करते करते वो, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आ सका। मैं बस एक कह लें कि फ़न करता था, क्योंकि मैं उससे कमाई तो नहीं थी कोई भी, वो एक कमाई तो वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस यही जो स्ट्रगल करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ये आपके सामने ही है। कमाई तो वहाँ के सोशल मीडिया की कौन सी कमाई हमें मिली, आज तक नहीं मिली। कभी तो सोशल मीडिया ने ये नहीं कहा कि यार हम कोई इनके लिए कोई मज़ीद कोई गिफ्ट वगैरह रखें, यार कोई अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हमने दिया हुआ है। फिर आप जब वो 2 साल पूरा गुजारा, एक सेहतमंद आदमी जो कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है, 2 साल जब वो एक अस्पताल में एक कमरे में बंद है,
फिर क्या सोचते थे, क्या अल्लाह से दुआ करते थे या शिकवा करते थे कि यार मैं मायूस भी हो गया था लाइफ में, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, एक मेरे से छोटा भाई है, फिर एक मेरी सिस्टर है। मैं यकीन माने लाइफ को इस तरह था कि रोज़ जीता था रोज़ मरता था। फिर भी अल्लाह पाक की एक कह लें कि माओ की दुआएं हैं, अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो सोचा कि यार अब कुछ करेंगे। वालिद साहब की नौकरी किस तरह से चली गई थी? वो बस जब एक्सीडेंट हो गया ना, सारी बात है, ऑफिस में जब भी आप कहीं पे भी काम करते हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मंथ की छुट्टी दे देंगे या 15 डेज़ की दे देंगे। अब 2 साल कोई नहीं ना इसको चीज़ को कर सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो उसकी औलाद हूँ, उसका एक खून हूँ, जिगर का टुकड़ा हूँ, तो उससे देखा तो नहीं ना जाएगा। क्योंकि अम्मी हैं, वो भी पेशेंट हैं, तो वो ज़्यादा भाग दौड़ रही हैं हॉस्पिटल में कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता हॉस्पिटल के जो हमारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल हैं, हमारे जो जो मामलात हैं, आपने खुद भी विज़िट ही किया होगा कि किस तरह की कंडीशन होती, लाइनों में लग गए, पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते। लेकिन लाइफ पार्टनर मेरा बड़ा अच्छा है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मुझे 5 मंथ हो गए हैं मेरी शादी को। मतलब एक्सीडेंट के बाद शादी हुई है? आपकी भाभी लाइफ में पहले थी और अभी तक है, उसने कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। कोई ऐसे तासुरात नहीं कि टांग ज़ाया हो गई एक्सीडेंट से पहले, एक गबरू जवान बंदा था और अब? नहीं, उसने मेरे साथ बहुत प्यार किया है, क्योंकि जो प्यार करने वाला बंदा होता है ना, वो कभी छोड़ता नहीं है अपना। एक जिगर है वो मेरा, वो उसका और मैं उसका, दोनों हम एक जैसे ही हैं। लेकिन सिंपल ये है कि वो प्यार करती है, उसने मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक टांग से महरूम हूँ। एक टांग मेरी ज़ाया हो गई है अब तो कभी भी उसने मेरे से ये सवालात नहीं किए। रात दिन उसने मेरे साथ, मतलब जैसे मैं हॉस्पिटल में 2 साल ना मुझे पता था दिन कब है रात कब है, वो मेरे पास उधर ही। लेकिन लाइफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक का शुक्र है। यानी कोई शिकवा, कोई शिकायत ऐसा? नहीं, शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा होता है कि वो कहती मुझे टाइम नहीं देते, टाइम मतलब काम से लेट चले जाता हूँ। ओवरऑल कोई आरजू, कोई उम्मीद, कोई दुआ, कोई हो एम्बिशन, एम कि यार मैंने ज़िंदगी में अब ये करना है बस? मेरी लाइफ का एक ही जो मकसद है ना, एक कि मैंने एक चीज़ को ये करना है, किया हुआ है कि मैंने मेहनत करनी है। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, उस रब की ज़ात के आगे रो लूँगा, हाथ फैला लूँगा, उससे मांगूँगा, किसी बंदे से नहीं मांगूँगा। क्या बात। क्योंकि जितने भी मेरे बहन भाई स्पेशल पर्सन है, स्पेशली उनके लिए जितने भी हैं, मैं कहता हूँ जो सा भी आपको हुनर आता है ना, आप बार्बर हो, दर्जी हो, बाइक का काम करने, कुछ भी जो आप कर सकते हो इजीली। और मेरी बड़ी अपील है चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जितने भी हमारे बड़े अदारे हैं, हुक्मरान हैं, उनको चाहिए गौर नज़र करे यार, वो उनकी भी लाइफ है। वो रोडों पे इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। बिल्कुल सही है, हर शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इन्होंने आखिर पर इख्तितामन बहुत अच्छी बात की है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। यानी कोई मकसद इन्होंने इस तरह से नहीं बताया कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, एक बड़ा सादा सा मकसद जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि मैं अल्लाह से मांगना चाहता हूँ और अल्लाह से ये मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे। क्योंकि इंसानों से मांग कर देख भी लिया या इंसानों से गुजारिशात करके देख भी ली, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर किसी को कोई कुछ दे सकता है, अगर किसी को कोई शख्स, कोई ज़ात गनी कर सकती है, मोहताजगी से बचा सकती है, तो वो सिर्फ़ एक ज़ात है और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।